जगह चलने मेरे साथ ना था कोई, अनजान रहे हाल पूछे ना कोई। अब पूछे तुम रहते कहाँ थे, कैसे हो तुम ना मिलते बहाने। मैं बैठा करूँ पहाड़ों में फुल चिल, सनराइज सनसेट सब फिक्स रिफिक्स किए मेरे मैंने सारे वर्ड्स। शहर मेरा चंबा गाइस मेक सम नॉइस, चंबा की बात चले मेरी साथ चले। मुंबई शहर बस से नाम बजे मेरा शहर, मुझे पूछे सब जोन जोन कौन कौन देखा शहर मेरा बोलो कौन। तू पाक बना मैं मेरे शहर का, हिप हॉप ऑन टॉप पे कहर साथ। ना ही मिला वक्त ना ही ब्लैक आउट, सिटी देख मेरी CBA वन शाउट आउट मेरी सोलन वाली टीम को शाउट आउट। वन लव CBA स्ट्रीट्स को शाउट आउट, मेरी शिमला वाली गैंग को शाउट आउट। वन लव मेरे मॉम डैड को। हेलो गाइस, मेरा नाम है दमदीप शर्मा और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ हिमाचल की एक बहुत ही सही प्रोड्यूसर और रैपर बंदे से। जैसे बहुत से लोग शायद इनको ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि इन्होंने हमारा सबसे पहला अंडररेटेड लेजेंड्स पार्ट 1 भी प्रोड्यूस किया था। तो भाई बताओ अपने बारे में। मेरा नाम है भास्कर शर्मा और मेरा स्टेज नेम है मेरा सियास्ता सा है। एंड म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स, हाँ बोल सकते हैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर। आई डोंट नो इनके लिए काम किया है तो ये उपलब्धि दे रहे हैं मेरे को, बट दैट्स गुड। मतलब आप खुद को क्या मानते हो भाई? बेसिकली मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन की लाइन तो ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि मेरे को म्यूज़िक प्रोड्यूस के लिए इतना बजट नहीं जाता था अपना कि हम हर बार पे कर पाएँ म्यूज़िक के लिए। तो आई थॉट रैदर देन अप्रोचिंग समवन यू शुड स्टार्ट ओनिंग योर ओन बिजनेस। तो फिर मैंने वैसा शुरू किया उस वे में कि मैं म्यूज़िक खुद बनाऊंगा। फिर ऐसा था कि था तो मैं आर्टिस्ट हूँ भी आर्टिस्ट और रहूँगा भी आर्टिस्ट, बट ये है कि कभी कभी अपने भाई लोग जैसे नवनीत भाई हमारे, इनके लिए हमने कर दिया था अंडररेटेड लेजेंड 1, तो उसका म्यूज़िक प्रोड्यूस किया था मैंने। तो ऐसे ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल में हम हेल्प करते रहते हैं कभी कभी। तो भाई सबसे पहले जो मेरे पास आता ना मेरे चैनल पे हमारे साथ, तो आते ही मतलब सबसे पहले तो गाना सुनाना बनता ही है भाई। ओके, तो और सुनेंगे हम कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने ना सुना हो। अच्छा, अब ऐसा सुनाना है मेरे को तो फिर लो बाई वाइब में जाए या कुछ जो आपकी इच्छा है। सो ये अनरिलीज ट्रैक है लेकिन जल्दी आप सभी को सुनने के लिए मिलेगा। आजकल हालात कहे बहुत कुछ, बस चुप बिना बोले सहूँ बहुत कुछ। रुक रुक ख्याल ऐसे आते हैं, तस्वीरें कुछ ऐसी दिखाते हैं। मेरे जाने पे अपने बनेंगे कौन, कभी मिलो यूं ही ऐसे तुम हो कौन। चार कंधे जो हर मजहब में उठाते हैं, वही चार कंधे सच भी दिखाते हैं। लेकिन फिर भी बढ़ने लगी वही रोक टोक, देख शौक नेता गिरे कितना मांगने को वोट। राजनीतिक मुद्दा पैसा छापा कौन कौन, मोहल्ले में बटा मजहब ऐसा शहर कौन। दुनिया में देश और देश से शहर, गली मोहल्ला हर जगह है खैर। आंखें बंद या फिर तुम लोगे खोल, एक ही है मंजिल बस रास्ते हैं और। कौन धर्म बोला कटने की बात, कौन बनाए ये ऊंची नीची जात पात। काटनी है हमें कट्टर सी सोच, छोटी ये सोच है हम पर जो बोझ जो। भाई 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 मतलब बहुत ही सही भाई, मज़ा आ गया। तो भाई मतलब आजकल लो-फाई वाइब में चल रहे हो लगता है। मतलब ऐसा था कि रैदर देन स्पीकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, काफ़ी ज़्यादा बोल दिया मैंने को, काफ़ी ज़्यादा जगह पे लोग रिलेट भी किए हैं। लेकिन अब मैं चाहता था कि जो नेचुरली बंदा ऑब्जर्व कर रहा है अराउंड और उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल पा रहा है ना कर पा रहा है उनके बारे में, तो मैं चाह रहा हूँ कि लोग उसकी तरफ भी ध्यान दें। क्योंकि बीइंग अ रैपर हमारा एक योगदान बनता है कि हिप हॉप के थ्रू हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सामने लेके आएँ। सो अब इस तरीके से मैंने सोचा कि लो फाई में भी ये बहुत सारे ट्रैक, ये थोड़ा सा रियल में था, डार्क में था कि हम डिवाइड करना शुरू किए लेकिन हमने क्या क्या करते करते कहाँ पहुँच गए हम। सो देखते हैं आप आगे तक कि बीइंग अ रैपर मेरा ये आई गेस मोटिव है और मेरा यही पॉइंट रहना चाहिए कि हम सोसाइटी की बातों को सामने ला सकें। तो बस ये सोसाइटी बेस्ड सॉन्ग है। तो मुझे मतलब सबसे अच्छी बात भाई इनकी ये लगी, मैं और भी जो हमारे अभी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनको बोलना चाहूँगा। जैसे इन्होंने बताया कि भाई पहले ये रैप ही करते थे, इनको कोई प्रोड्यूसर मिला नहीं तो इन्होंने खुद प्रोडक्शन सीखी है ना। और उसके बाद मतलब मेरे लिए तो मैं पहले भी इनको बोलता रहता हूँ कि मुझे ये एज अ प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इनकी प्रोडक्शन मुझे नेक्स्ट लेवल लगती है, ठीक है। और मतलब आप औरों को कुछ मैसेज देना चाहोगे इस बारे में कि हाँ ज़रूरी है आपको ये सब चीज़ें सीखना, या मतलब एक रैपर को रैप ही करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि एक रैपर को रैप ही करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। तो एक्सपेरिमेंट लाइफ में ज़रूरी है, रेदर देन आप सिमिलरली एक ही चीज़ को खाते रहे तो फिर बोर हो सकते हो आप। और फिर लर्निंग भी थोड़ी आपकी ऐसा लगेगा कि यार कुछ नया नहीं मिल रहा ग्रास्प करने के लिए कि और क्या ले सकता हूँ मैं नॉलेज।
तो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो प्रोडक्शन के लिए और आप करना चाहते हो प्रोडक्शन, तो आई गेस कि आपको एक बार ट्राई देनी चाहिए प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, म्यूज़िकलिटी बढ़ती है इंसान की कि वो म्यूज़िकली कैसे अप्रोच ज़्यादा रखे, तो वो बहुत सारी चीज़ें हेल्प आउट करती है। और हाँ, अगर प्रोडक्शन में आपको थोड़ी सी भी मतलब इंटरेस्ट है तो यू शुड गो फॉर प्रोडक्शन। ओके, तो भाई थोड़ा अपने बारे में बताओ, मतलब अपने फैमिली के बारे में, कहाँ से क्या, कैसे रैपिंग में घुसे आप, कैसे ये सब चला? एक्चुअली रैपिंग तो स्टार्ट किए बहुत टाइम हो गया, लेकिन बहुत सी होती है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके अंदर प्रेशर में दबता तो धीरे धीरे म्यूज़िक से बाहर ही हो गया था। तो मैंने पहला ट्रैक अपना लिखा था व्हेन आई वाज इन 10th एंड इट्स बीन आई गेस कि 12 ईयर की मैं 12 साल पहले मैंने अपना पहला ट्रैक लिखा था। दैट वाज क्वाइट चाइल्डिश थिंग कि मैंने टॉपिक, मेरे को पता नहीं था कि क्या है ये, उस टाइम बस ऐसा होता था कि यार ये कुछ अच्छा है जो मैं कर सकता हूँ, बट ये नहीं पता कि मेरे को इसके थ्रू करना क्या है आगे। तो वो वैसा था, बट धीरे धीरे जब उसके बारे में पता चला, फिर कॉलेज लाइफ में घुसे, फिर उसके बाद जॉब में घुस गए कि यार करना है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस कभी आपको अलाउ नहीं करती है, तो मैंने सोचा खुद पे करेंगे, पहले जॉब करेंगे फिर वैसे भी किया, सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड रिलीफ यहाँ पे ही है। ओके, तो मतलब आपने जॉब वगैरह ट्राई किया पहले? हाँ, मैंने 4 साल MNC में जॉब किया है। मैं चंडीगढ़ में जॉब करता था। तो 4 साल जॉब करने के बाद बंदा, मतलब जॉब छोड़ने के बाद फिर आपने फुल टाइम म्यूजिक को देना स्टार्ट कर दिया? मतलब हाँ, लोग मतलब मोस्टली सभी सोचते कि यार आप इतना अच्छा ग्रो कर रहे थे एक इंडस्ट्री में, तो वाई म्यूज़िक। तो मतलब मेरा ऐसा था कि हमेशा से मैंने अपने आप से कभी झूठ नहीं बोला है कि अगर कोई चीज़ पसंद है तो वो चीज़ करनी ही करनी है। बेशक इसको रिबेल नेचर बोल सकते हो आप, या कुछ भी बोल सकते हो कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के लिए उसके लिए चल जाते हो, लेकिन वो चीज़ अगर जो 12 साल से, आज 12 साल हो गए हैं उस चीज़ को, या 13 साल हो गए होंगे आई गेस, तो वो जो 12 साल तक अगर मैं उसको लेके चलता, तो आज के टाइम पे ऑलरेडी लोग बहुत डिप्रेस चल रहे हैं क्योंकि वो अपने दिल की चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मैसेज यही था कि हाँ, टफ है आप सभी के लिए कि एक चीज़ के ऊपर, लेकिन जो दिल का है वो सुनोगे तो आप आई गेस ज़्यादा ग्रो करोगे। ओके, लेकिन ब्रो लाइक आपने कहा दिल की सुन रहे हैं, लेकिन दिल की सुनते हुए साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी होती है, नौकरी, पैसा, है ना, फैमिली संभालना एंड ऑल, तो उन सबको कैसे हैंडल करते हो फिर उस चीज़ के साथ में? देखो, खुद की सेटिस्फेक्शन तो आप कर पा रहे हो, लेकिन सोसाइटी की सेटिस्फेक्शन या फैमिली की सेटिस्फेक्शन? देखो, जब आप स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको सोसाइटी को समझाने पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें मीनिंगलेस सी लगती है, लेकिन धीरे धीरे अब जैसे बीइंग आर्टिस्ट, मेरा जो मतलब जो मेरा जेनर था कि मेरा हिप हॉप कल्चर था, रैप था कल्चर, तो ये तो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड था। अभी इसको आफ्टर गली बॉय थोड़ा सा इसको एक्सपोजर मिला है, तो काफ़ी लोग समझने लगे कि कुछ ऐसा भी होता है, तो वहाँ से बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये ज़िंदगी क्या है। हाँ, स्टार्टिंग में अगर आप मीनिंगलेस लाइफ की तरफ दौड़ रहे हो तो उनको वही लगेगा कि एटलीस्ट पैसे तो कमा रहा है। ओके, उस टाइम ऐसा लगता है कि हाँ भाई एटलीस्ट सेटल्ड है, पैसे कमा रहा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, गुड। लेकिन जब आप धीरे धीरे आप सोसाइटी के लिए ऐड ऑन करने लग जाते हो, तो सोसाइटी आपको आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेट करती है। हाँ, वो फाइनेंशियल कंडीशन के साथ थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लेने पड़ती है, लेकिन अगर आप जहाँ पे प्यार है आपका उसी के थ्रू कमाना भी सीख जाओ, तो फिर आपके ऊपर वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम हो जाती है। तो ब्रो, मतलब अभी तक आपको मतलब फेवरेट जॉनरा क्या है? हिप हॉप तो आपने बोल दिया, हिप हॉप के अंदर फेवरेट जॉनरा क्या है? लोफाई, ट्रैप, आपको हार्डकोर, कैसा सुनना, ओल्ड स्कूल? एक्चुअली मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पहले से सिंगिंग में इंटरेस्ट था। लेकिन सिंगिंग में इंटरेस्ट था क्योंकि जो हमारे इंडियन परक्यूशंस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी ना जो मेलोडीज़ होती है या जो उनकी टोनल वैल्यू होती है वो बहुत सही लगती है। तो मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट जेनर मेरे को जो लगता है आई गेस वो है इंडियन हिप हॉप एंड रैप मिक्स, जो आपने भी आई गेस सुने होंगे या शायद मेरे चैनल पे भी मिलेंगे आपको। तो बहुत सारे वैसे प्रोजेक्ट है जो आएंगे और भी आएंगे फ्यूचर में, क्योंकि मेरे को इंडियन वही है कि हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें रादर देन कि किसी और कल्चर को लेके जाएं। तो ब्रो मतलब हम ऐसा कुछ सुन सकते हैं अभी अनरिलीज्ड जो आप हमें थोड़ा बहुत इंडियन क्लासिकल? हाँ, इंडियन क्लासिकल ट्रैप में एक कोलैबोरेशन है मेरा जो मैंने रिसेंटली किया है, ऋषिका करके एक फीमेल लीड सिंगर है उसमें, तो उसमें थोड़ा सा इंडियन क्लासिकल है, और उस जेनर में जो गाने का नाम है उसका नाम है उड़ चले, और वो बेसिकली ड्रीम्स के ऊपर बेस्ड है, और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ सिटी के लिए मेरा प्यार है। तो सुन सकते हैं आप।
अगर चलने मेरे साथ ना था कोई, अनजान रहे हाल पूछे ना कोई। अब पूछे तुम रहते कहाँ थे, कैसे हो तुम, ना मिलते बहाने। मैं बैठा करूँ पहाड़ों में फुल चिल, सनराइज सनसेट सब फिक्स रिफिक्स किए मेरे मैंने सारे वर्ड्स। शहर मेरा चंबा, गाइस मेक सम नॉइस। चंबा की बात चले मेरी साथ चले, मुंबई शहर बस से एक नाम बजे। मेरा शहर मुझे पूछे सब जोन जोन, कौन कौन देखा शहर मेरा बोलो कौन। टू पार्ट बना मैं मेरे शहर का, हिप हॉप ऑन टॉप पे कहर सा। ना ही मिला वक्त ना ही ब्लैक आउट, सिटी देख मेरी CBA वन शाउट आउट मेरी सोलन वाली टीम को शाउट आउट, वन लव CBA स्ट्रीट्स को शाउट आउट, मेरी शिमला वाली गैंग को शाउट आउट, वन लव मेरे मॉम डैड को। कर पूरे सपने लगा मैं तो करने चिल, डोंट वरी गाइस टेक अ चिल पिल। भाई तेरा करे सेंड पूरा किल, खुद ही करे प्रोड्यूस बैठा ऑन हिल्स। मिंजू कहती मेरी रूह गल सुन, करना तू ओजे दिल करे ओ चुन। मैं भी बुनी लिते मेरे जेड़े खाते, चली प्या जोड़ू चकी नोई राते। नोए लोकी दिखे बड़े बड़े कई शहर, फूफा बड़ी पर बंदे नीरे जैर। बड़े बंदे दिल दे नी शहर, पहाड़ी ने बंदे जेड़े दिल दे मैर। नाइस मैन, नाइस भाई, मज़ा आ गया। लाइक मतलब आने वाले टाइम में विस्फोट होने वाले हैं, पटाखे बजने वाले हैं। वही है, बहुत सारे ट्रैक्स है जो लाइंड अप है, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी। वही है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमें लेके जाना है, और कल्चर के थ्रू बहुत सारी बातें बोलनी है। तो भास्कर भाई, अभी ये हमने आपका काम भी सुन लिया, मतलब इंडियन मिक्स के अलावा मतलब आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, कोलैबोरेशंस एंड ऑल का कुछ है सीन? हाँ मतलब मैं काफ़ी टाइम से रिस्ट्रिक्टली अपने आप पे ही काम कर रहा था। तो बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो अप्रोच कर रहे थे कि हमें कोलैबोरेशन करना है लाइक। तो फिर मैं ऐसे था कि आपके साथ भी मैंने कोलैबोरेशन कर दिया कि एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर करूँगा मैं आपके साथ कोलैबोरेट। तो वैसे ही अब मैं बीइंग आर्टिस्ट भी करूँगा कोलैबोरेशन। तो बहुत सारे जितने भी हमारे रैपर हैं, इधर वो क्लासिकल सिंगर हैं जो भी हैं, उनमें हम कुछ ना कुछ ऐसा बैंड करके कुछ डिफरेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मे बी फ्यूचर में बहुत सारे कोलैबोरेशंस और भी मिले आपको सुनने के लिए। और अगर कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो यू नो कि आपको किसको कांटेक्ट करना है। तराही भाई हमारे भाई इनके साथ कोलैबोरेशन करना है, इनको कांटेक्ट करना है। मैं मैनेजर थी। बट तराही भाई है आपके जो, मतलब तराही भाई का चैनल है यार, आप तंग करो इनको, स्पैम मारो इनको। नहीं ब्रो, लाइक तो सबको करना बनता है ना। लाइक तो और भाई एक बार अभी भाई की रिसेंटली EP आई थी थोड़े टाइम पहले, बेरोजगार, एंड मतलब इट वाज सो रिलेटेबल। हर आर्टिस्ट बहुत अच्छे से उसको रिलेट कर सकता है। मैं तो ये कहता हूँ, मतलब आई सजेस्ट आप सुनो उसको। और वो फुली प्रोड्यूस्ड भी आपने करी है, और सब कुछ प्रोडक्शन के अलावा गाया, लिरिक्स सब भाई के हैं उसमें यार। तो मतलब इतना टैलेंटेड बंदा कहाँ मिलेगा आपको, आप बताओ मुझे। तो लाइक बहुत ही फन है यार इनके साथ काम करना। और अंडररेटेड लेजेंड्स में मैं आई एम टेलिंग यू, मतलब मैंने जो काम किया था इनके साथ, तो ही वॉज सिक। मतलब इस बंदे ने इतना काम किया, और आप सबको पता होगा प्रोड्यूसर के ऊपर कितना काम होता है। सो कंप्लीट क्रेडिट गोज टू हिम। और मैं साथ में अभी अंडररेटेड लेजेंड्स की बात चल रही है, तो अंडररेटेड लेजेंड्स पार्ट 2 हमारे कार्तिक याग्मिन म्यूज़िक के नाम से उनका चैनल है, उन्होंने पार्ट 2 प्रोड्यूस किया था। वो भी बहुत ही सिक काम था। तो मतलब प्रोड्यूसर्स की प्रो ह्यूज रिस्पेक्ट जो भी इस इंडस्ट्री में है। और वो तो बोला जाए तो फेस टू फेस अभी एक्चुअली में तो हम आज ही मिल रहे हैं। वो तो कोलैबोरेशन भी मतलब कितने दूर दूर से। राही भाई हमारे दिल्ली में थे, मैं था उस टाइम चंबा में, यहाँ भी नहीं था, अपने वर्क स्टेशन पे भी नहीं था। बस काफ़ी मज़ा आया। में बताओ आप थोड़ा। अरे मतलब वो कोलैबोरेशन इतना सिक था कि मतलब मैं ऐसे था कि मेरे को एक काफ़ी टाइम से ऐसे था कि त्राही भाई बोल रहे थे कि भाई म्यूज़िक, भास्कर भाई क्या हुआ म्यूज़िक का। एंड मैं था कि यार भाई मैं कुछ भी बना दूंगा, तो आप कैसे समझोगे कि वो कैसे जाएगा। एंड मैंने इनको भेज दिया, इनको बहुत पसंद आया। अब मैं ऑलरेडी ऐसे था कि यार पता नहीं मैं कुछ ठीक भी कर रहा हूँ या ठीक सही जगह डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, क्योंकि एक बंदे को पसंद आना, जैसे मेरे को पसंद आया, तराही भाई को पसंद आया, लेकिन उसमें 5 आर्टिस्ट और थे कोलैब करने के लिए। 5 आर्टिस्ट थे। और मतलब जैसे मैंने इनको बीट भेज दी, और इन्होंने मेरे को जब रिप्लाई दिया ना कि रिवर्ट आया बीट का, उसके ऊपर मतलब बंदों ने मेरे को वोकल्स भेजे। और जब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ वोकल, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार मतलब इतने सारे सिक आर्टिस्ट हैं मतलब पूरे हिमाचल में, कि आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हिमाचल में आपको इतना खतरनाक काम मिलेगा। कि हर पार्ट के हिमाचल के, कुल्लू से कोलैबोरेशन था, उसमें आपका बिलासपुर परवाणु से था, सुंदरनगर से था। मतलब जितने भी आर्टिस्ट थे सभी के सभी बहुत टॉप थे। और मतलब मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना मतलब किल करेंगे बीट को। बहुत ही अमेजिंग काम था सभी का। एंड शाउट आउट टू ऑल दोज आर्टिस्ट जिन्होंने वो काम किया था कोलैबोरेशन में। मतलब फर्स्ट ट्रैक जो था अंडररेटेड लेजेंड्स का, भाई मतलब अंडररेटेड हो बट सीरियसली आप लेजेंड्स हो यार।
नाइस। तो भास्कर भाई उसके अलावा मतलब मैं सबसे ये पूछता हूँ, और लाइक हिप हॉप जो है कॉम्पिटिटिव जॉनर है, तो है ना, उसमें कंपटीशन बहुत रहता है, और कंपटीशन के अलावा बीफ बहुत ज़्यादा है ना। तो मतलब इनके साथ मेरे को बात करके ऐसा लगता है कि ब्रो लाइक बहुत ही चिल्ड बंदा है। तो आपका कुछ ऐसा सीन हुआ बीफ वाला कुछ, या नहीं मतलब अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ और ऐड ऑन कर रहे हो तो भी तो आप कर ही नहीं सकते। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार उस बंदे ने उस चीज़ के ऊपर बात की है। अब मतलब वैसे तो ये कंपैरिजन हो सकता है कुछ लोगों के समझ में ना आए, लेकिन अगर सोसाइटी के लिए ऐड ऑन कर रहे हैं, जैसे बीइंग अ डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर है तो किसी की जान बचाता है या किसी को ऑपरेट करता है, तो दूसरा डॉक्टर उसको ऐसा थोड़ी ना बोल सकता है कि यार क्या बंदा है फालतू में ऐसे ही यार कुछ कर रहा है ये वैसा वैसा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। अब हिप हॉप कल्चर में हम हैं, ठीक है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कल्चर के थ्रू कुछ ऐसी बातें सोसाइटी तक पहुँचाए जिसमें हम एक्चुअली बात करना चाहते हो और मतलब कुछ मैसेज देना चाहते हो उसके थ्रू। तो वो भी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लेवल की कि अगर आपने मान लो अगर आपने गरीबी के ऊपर बोलना शुरू किया है, मैंने क्या बोलते बेरोज़गारी के ऊपर बोला, तो वो दोनों कल्चर अलग अलग नहीं है। मैसेज एक चीज़ का है कि हमें किस चीज़ को कैसे डील करना है। तो वो अगर आप किसी को एक वे आउट दे रहे हो तो उसमें बीफ तो कहीं स्टैंड नहीं करता है गेस कि आप क्यों बोलोगे कि मैं ही हूँ वो या आप ही हो वो। लेकिन वो हाइप के लिए करना ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं, तो आपका क्या मानना है, वो ज़रूरी है कल्चर को ग्रो करने के लिए? मतलब अगर आप कल्चर के लिए कर रहे हो तो कल्चर में आप किसी एक की इन्वॉल्वमेंट या किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते फिर आप। ओके। कि मतलब मेरा ये भी नहीं बोलने का मतलब है कि आप साइमल्टेनियसली एक साथ ही आप 10 आर्टिस्ट को डिस मार दो, लेकिन उनका जो डिस है वो रिलेटेबल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए कि आप रेदर देन आर्टिस्ट को डिस करने से अच्छा कि उस चीज़ को डिस करो। ओके, फैक्ट्स के ऊपर बात फैक्ट्स के ऊपर बात करो ना कि गालियां दो, ना गालियां दो, ना आप आर्टिस्ट को डोमिनेट करो कि यार क्या है ऐसा वैसा या कुछ नहीं, ऐसा नहीं। अगर उसका जो आपने मान लो कि उसने किसी चीज़ के ऊपर बात की है तो आप अगर डिस करना है तो वो डिस ऐसा होना चाहिए कि आप उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर वैलिड पॉइंट्स और बोलें। ओके। कि इस पॉइंट को आपको ऐसे बोलना चाहिए था। मतलब वो काइंड ऑफ डिबेट होना चाहिए, ना वो कि डिबेट होना गालियां चाहिए होनी चाहिए। ना कि गालियाँ होनी चाहिए कि आप डिबेट करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा वहाँ से। ओके। तो भाई अभी यहाँ पे हम रैप अप करते हैं भास्कर भाई के साथ, है ना। और उसके अलावा अभी जाते जाते तो भास्कर भाई अब कुछ हमें तोड़ फोड़ सुनाने वाले हैं, उसके बाद अभी आप रुको, अभी आप देखते रहो भास्कर भाई कुछ और हो जाए। ये धर्म कलम से करूं मैं करम, अब तो पुनर्जन्म से परे जिगर ये सोचा कर। सोची जो समझी जो हावी है बातें तेरा ही जाल तुझे फंसा दे, उलझन में उलझा तो सब कुछ भुला दे, कांटों पे चलना तो उसको बना दे, क्यों सोचे ना समझे ये क्या है बजा, समझना खुद को ना खुद को उलझा, कहानी वैसी जो तू बना दे, माहिर वो रब सब कुछ मिटा दे, जीने की बात ये मरने के बाद ये सुलझे या उलझे जो भी हालात, ऐसी है बात या वैसी है बात, तुझ पे हावी बस तेरा ख्याल, आज नहीं जीता पर कल का ख्याल, कैसा ये प्यार, हंसेगा खुद पे जब जाए ख्याल, हंसेगा खुद पे जब जाएगा हार जीत ये बातचीत, ये वक्त है जो देता, सीख ले सीख या ना सीख, जिद से ना तू मांग भी, ये ना ठीक ये बातचीत, ना सुनता तू क्या ठीक, फिर भी ना समझे तू क्या कर्म है एक सीख, भरम है हाँ, भरम ही भरम है धर्म है कर्म है हाँ, कर्म ही धर्म है भरम, ये धर्म कलम से करूं मैं कर्म, अब तो पुनर्जन्म से परे जिगर ये सोचा करे। आए नाइस मैन, नाइस भाई। तो भाई ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ये क्या बिल्कुल रॉक? ये एक्चुअली ये मेरे मेंटर है जिनके थ्रू मतलब मैं म्यूज़िक में बहुत कुछ सीखा हूँ, तो ये उनके साथ कोलैबोरेशन है, तो ये कोलैबोरेशन मतलब नेक्स्ट लेवल होने वाला है क्योंकि तो इसके उनके बारे में बताओगे थोड़ा? हाँ, वो उनका नाम है कुंवर अमोक, एंड ऑलरेडी हमारे बहुत सारे सोलन के आर्टिस्ट हैं जैसे कि रैप आईडी हो गया, विनी हो गया, इन सभी ने भी काम किया बहुत ज़्यादा उनके साथ, तो ये मेरा भी ये ट्रैक उनके साथ आने वाला है। उनका काम ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल है ब्रो, गाइस एक बार चेक करो जाके उनका काम। कुंवर अमोक है, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, फ्रॉम सोलन, एंड उनका काम चेक करो जाके, बहुत सीख है भाई, नेक्स्ट लेवल मैन। मतलब बहुत पहले से मैं उनको सुनता आ रहा हूँ एंड ही इज़ ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल, मतलब अब तो और भी नेक्स्ट लेवल हो चुके हैं वो बहुत ज़्यादा। होपफुली ये कोलैब बहुत ही तोड़ फोड़ आने वाला है। तो रैप अप करते हैं भाई यहीं पे आपके साथ। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है सब कर दो, बटन दबा दो नीचे वाले जितने भी हैं, लाइक डिसलाइक डाउनलोड जो भी दिख रहा है सब दबा दो, और आपको ऐसे ही मैं हिप हॉप आर्टिस्ट से मिलवाता रहूँगा आगे भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अस्सला विस्ता, एंड मिलते हैं। सब्सक्राइब करें त्राही माम चैनल यूट्यूब पे एंड शेयर कर दो वीडियोस को। क्या
नवनीत शर्मा ही अच्छा चलो फिर से बोलो। बस यही डालना। सब्सक्राइब टू नवनीत शर्मा, इनका चैनल है यूट्यूब पे, एंड